हेलो एवरीवन, आज के इस PYQ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सीरीज है छत्तीसगढ़ सेट मैथमेटिक्स के लिए ये फ्री यूट्यूब सीरीज है, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में कम से कम 2-3 जो है क्वेश्चंस लें। तो ये जो हमने आज के सेशन में जो क्वेश्चन लिया हुआ है, 2 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है आपके CG सेट से 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। इस सीरीज आपको फ्री मिलेगी, फ्री PYQ सीरीज मिलेगी। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, राइट, जिसमें अभी 4 दिन जो कोर्सेज का प्राइस है वो 6,999 है। इसका आफ्टर डेट इसके बाद 9,999 हो जाएगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन है कि मीट्रिक स्पेस ए मीट्रिक डी इंड्यूस्ड बाय नॉर्म ऑन मीट्रिक ऑन नॉर्म लीनियर स्पेस ऑन नॉर्म स्पेस। देखिए, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको किस प्रकार से, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और एग्जाम में हम कितने कम टाइम में हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए एग्जाम में। क्योंकि परीक्षा में हमको समय का इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आपको टाइम, कम से कम टाइम में आपका आंसर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं, मीट्रिक स्पेस, और एक बात कर रहे हैं हम नॉन लीनियर स्पेस। सॉरी, सम टेक्निकल प्रॉब्लम, 1 मिनट। एक है मीट्रिक स्पेस और एक है हमने नॉन लीनियर स्पेस, नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है, नॉन लीनियर स्पेस, राइट। तो मीट्रिक स्पेस क्या होता है कि हमारे पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा और इससे हमारी मैपिंग जो होगी x क्रॉस x2 R पॉजिटिव है ना, 0 भी हो सकता है, ऐसा R यूनियन सिंगलटन 0 भी ले सकते हैं। ये मैपिंग है हमारे पास। इस मैट्रिक जो सेटिस्फाई करेगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सेकेंड इज सिमेट्रिक होना चाहिए और थर्ड इज आपका एक कंडीशन और यहाँ ऐड कर लीजिए, डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। एंड लास्ट है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। तो यहाँ पर, ठीक है, तो ये मीट्रिक की डेफिनेशन होती है। एक पेयर को हम बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। और नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होगा कि नॉर्म होगा, एक मैपिंग होगी, इस प्रकार से हमारी डिफाइन होगी और ये सेटिस्फाई करेगा फ्रॉम कंडीशंस नॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉर्म नॉर्म एक्स है ना, नॉर्म x equal to 0 if and only if x equal to 0, and third is norm c into x equal to norm c norm x, और लास्ट होगा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो इस प्रकार से होगी हमारी। ये है हमारा नॉर्म। इसमें आपस में काफ़ी गहरा रिलेशन होता है इसमें कि कौन किसको, हम किसी भी मीट्रिक स्पेस को उसके नॉर्म के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हम इसको जो पढ़ेंगे, डी इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, इंड्यूस्ड
बाई नॉर्म एंड हर नॉर्म एवरी नॉर्म इज मीट्रिक स्पेस बट नॉट कन्वर्स। इसके लिए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है कि मीट्रिक स्पेस है बट नॉट नॉन स्पेस। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होता है वो काउंटर एग्जाम्पल होता है ना, कि मीट्रिक है बट नॉट नॉन लीनियर स्पेस। तो डी इंड्यूस्ड बाई नॉर्म, ये जो बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई, ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देख लीजिए, डी मीट्रिक इंड्यूस्ड बाई नॉर्म, इसका मतलब ही यही होता है कि डी एक्स कोमा वाई नॉर्म एक्स माइनस वाई। ये जैसे ही आप पहले यहाँ लगाएंगे, इस डेफिनेशन को लगाइए, x प्लस ए और y प्लस ए, डेफिनेशन में लगाइए x नॉर्म x प्लस ए माइनस y प्लस ए। ये जैसे ओपन होगा तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, नॉर्म x माइनस वाई, और इसको आप फिर से क्या लिख सकते हैं, डी एक्स कोमा वाई। ठीक है, डी एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये फेल हो गई, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है। सेकंड में देखिए, यहाँ पर आप फिर से डेफिनेशन लगाएंगे, तो डी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू नॉर्म अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई, और यहाँ से अल्फा को कॉमन लेंगे तो नॉर्म अल्फा डी एक्स कॉमा वाई। यहाँ से देखिए, जैसे आपने फिर से डेफिनेशन लगाएंगे, एक्चुअली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नॉर्म एक्स माइनस वाई मिलेगा, और इसको आप लिख सकते हैं नॉर्म मॉड अल्फा नॉर्म डी एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे तो हमको क्या दिया है, ओनली, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ दिख रहा है वो चीज़ें, और हमने ये प्रूफ ही कर लिया है, ये देखिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने नंबर थ्योरी से लिया हुआ है। नंबर थ्योरी से लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न एमपी सेट में भी, साथ ही साथ सीजी सेट में, अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सेशन को, जिसमें हम फॉर्मेट्स, लिटिल थ्योरम्स एंड यूलर थ्योरम्स एंड विल्सन थ्योरम्स, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा यूलर थ्योरम है वो क्या कहता है। यूलर्स थ्योरम होता है, क्या कह रहा है, ये समझिए बात को। यदि आपके पास सपोज हमारे पास n कोई पॉजिटिव n नेचुरल नंबर है, और ए कोई नंबर है, ठीक है, an कोई भी नंबर है, तो हम दोनों को पॉजिटिव इंटीजर ही ले सकते हैं, एक इसको भी, है ना, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और इन दोनों का जो जीसीडी है, राइट, इन दोनों का जो जीसीडी है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पहली बात। यदि ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, a to the power 5 of n is congruent to 1 mod n। 1 mod n बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और, मैं 5 फंक्शन के बारे में भी, यहाँ ये 5 फंक्शन क्या होता है उस पर भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि a is congruent to b mod n। इसको हम लिख सकते हैं n divides a minus b, ठीक है, a divides a minus b, ये इंपॉर्टेंट बात। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, n divides a to the power 5 of n minus 1। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि n divides a to the power 5n minus 1, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आंसर हो सकता है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, p इज प्राइम नंबर। तो ये तो बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो सकता है, p इज प्राइम। यहाँ वैसे प्राइम होना जरूरी नहीं है ना, n हमने तो n ले लिया है ना, एक ही बात यहाँ पर प्राइम की n की अलग बात है, ये प्राइम ले लिया उसने, तो ये एक्चुअली यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो होता है ना, यहाँ n ही आएगा, है ना,
तो इसका आंसर यदि n होगा तो ये आंसर होगा, राइट। तो ये होगा। अब इन पर्टिकुलर फॉर्मेट थ्योरम्स इज पर्टिकुलर केस ऑफ यूलर थ्योरम्स, जो हम n की इक्वल n को हम p ले लेते हैं और p इज अ प्राइम नंबर। जैसे ही हमने इसको प्राइम ले लिया, मतलब जो हमारा लिख सकते हैं यहाँ पर नोट भी लगा के लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि फॉर्मेट्स थ्योरम्स इज पर्टिकुलर केस ऑफ यूलर्स थ्योरम। मतलब आप n इक्वल टू p रख सकते हैं। तो यहाँ सीधी सीधी बात ये आ गई कि यदि GCD ऑफ a और p का वो 1 होना चाहिए, तो देन e टू द पावर phi ऑफ p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ये होता है हमारा आपका फॉर्मेट्स थ्योरम। इसको आप लिख सकते हैं फॉर्मेट्स थ्योरम। और फाइव फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे कि फाइव फंक्शन जो होता है n से लेकर के n तक एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिफाइंड इस प्रकार से मैपिंग डिफाइंड एज ऐसा फाई ऑफ ऐसे x बिलोंग्स टू n, जिनका n जो ऐसा x ऐसा नेचुरल नंबर जो n से बड़ा या बराबर, एक से बड़ा या n से बड़ा या बराबर, जिनका GCD जो होगा x और n का 1 होना चाहिए, मतलब रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फाई ऑफ p जो होती है, या है ना, वो p-1 होती है। फाई ऑफ p टू द पावर k जो होगा वो p की पावर k माइनस p की पावर k-1, p इज प्राइम नंबर। और फाई ऑफ m इंटू n जो होता है फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी फाइव फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कब कि GCD ऑफ m और n कितना होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं अलग अलग करके, राइट। GCD ऑफ m, n 1 होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। तो यहाँ से आप यदि देखें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, ये भी लिख सकते हैं हम। और जैसे ही आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। तो ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं फॉर्मेट्स-लिटिल थ्योरम, ये जो नीचे हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या आ गया। फॉर्मेट्स थ्योरम क्या हो गया, फॉर्मेट्स थ्योरम आप देखें तो पहले यूलर का था, सेकंड का क्या आ रहा था, सेकंड का बी आ रहा था। सेकंड का बी देखिए कहाँ आ रहा है, सेकंड का बी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। और फर्स्ट का डी, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और फॉर्मेट-लिटिल थ्योरम उसके सी नंबर। और विल्सन थ्योरम क्या हो जाएगा, ये है विल्सन थ्योरम। तो इसको भी लिख लेते हैं, विल्सन थ्योरम क्या कहता है, राइट। विल्सन थ्योरम बोलता है, जी हाँ, कि विल्सन्स थ्योरम, आप तीन थ्योरम को यहाँ पर एक साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से होते हैं। इफ p इज प्राइम नंबर देन p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, राइट। और इसको आप लिख सकते हैं p-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p-1 mod p, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p डिवाइड्स p-1 का फैक्टोरियल प्लस 1, आप इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं p डिवाइड्स p-1 फैक्टोरियल माइनस p-1, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ, आज के सेशन में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।